पीपीओ का अर्थ क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ सरकार द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट है जो पेंशनभोगी को पेंशन के भुगतान के लिए अधिकृत करता है। पीपीओ संख्या 12 अंकों का एक यूनिक नंबर है जो प्रत्येक पेंशनभोगी को अलॉट किया जाता है जो सरकार से पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। आपको बता दूं कि पीपीओ नंबर कैसे आप देख सकते हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं डिजी लॉकर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं पीपीओ नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको digillocker.gov.in पर अपना विजिट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यूएएन सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यूएएन नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आगे जाना है, आगे पे गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना पेंशन सर्टिफिकेट को आप चुन सकते हो वहाँ से। उसके बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं पीपीओ नंबर कौन देता है, तो ईपीएफओ के मेंबर सर्विस पोर्टल के माध्यम से पेंशन द्वारा इसके लिए आवेदन करने के तुरंत बाद पीपीओ नंबर प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के तहत एरियर यानी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बकाये के भुगतान पर बंद लिफाफे में दी गई केंद्र सरकार का नोट स्वीकार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा इस नोट को दूसरे पक्ष यानी रिटायर्ड सैनिकों के वकील के साथ भी शेयर करना होगा। आपको बता दें, चीफ जस्टिस डी.वाई.डी. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की बेंच ओआरओपी के तहत एरियर्स के बकाया भुगतान के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आईईएसएम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा। ये मूल रूप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं निजी तौर पर बंद लिफाफे के चलन के खिलाफ हूँ। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को लागू करने के बारे में है, इसमें गोपनीय क्या हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले एक साल में तक भुगतान करने का निर्देश कोर्ट ने कहा है कि योग्य फैमिली पेंशन और गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को 30 अप्रैल 2023 तक एरियर का भुगतान करें। 70 साल से अधिक उम्र के योग्य पेंशनर को 30 जून 2023 तक और बाकी सभी योग्य पेंशनर को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 से पहले बराबर किस्तों में भुगतान करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीजेआई बोले हाईकोर्ट भी लेंगे सीलबंद जानकारी। सीजेआई ने कहा कि हम सीलबंद लिफाफे वाली प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहते हैं क्योंकि बाद में इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट भी अपनाने लगेंगे। यह निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ होगा। इससे पहले अडानी हिडेनबर्ग मामले में भी सीजेआई ने सीलबंद जानकारी लेने से मना कर दिया था। तब केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञ समिति में शामिल करने की नामों का सुझाव दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीजेआई ने कहा कि अगर जानकारी से किसी जिंदगी खतरे में आती है या इंफॉर्मेशन सोर्स प्रभावित होता है तो गोपनीयता की जरूरत समझ में आती है। लेकिन ये बकाया पेंशन के भुगतान करने का मामला, इसमें क्या गोपनीयता हो सकती है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सबके सामने ये नोट पढ़कर सुनाया। उन्होंने पढ़ा, बजट के मुताबिक हम एक बार से इतना बड़ा खर्च करने की क्षमता नहीं रखते। हमारे पास संसाधन सीमित और खर्चों का नियंत्रण करना जरूरी है। इस मामले में हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात की है। मंत्रालय का कहना था कि वह एक बार में इतना बड़ा खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको जैसा कि बता दूं कि इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 किस्तों में ओआरओपी के बकाये का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के फैसलों को एकतरफा बताया था। साथ ही केंद्र सरकार ने सोमवार यानी आज के लिए भुगतान को लेकर एक नोट मांगा था। इसमें केंद्र सरकार को बताना था कि कितना भुगतान बकाया और इसे कितने समय में चुकाना जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी के साथ ये भी बताना था कि बुजुर्ग या विधवाओं को कैसे प्राथमिकता के साथ भुगतान किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सशस्त्र बलों की वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशनभोगी अन्य परिवारों को 30 अप्रैल 2023
कर बकाये का भुगतान करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को 25 लाख पूर्व सैनिकों की बकाया पेंशन का भुगतान 4 किस्तों में करने के रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर तत्काल टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रक्षा सचिव 20 जनवरी को जारी किया नोटिफिकेशन तत्काल वापस ले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज, वन रैंक वन पेंशन OROP पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को भी रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई थी। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताई हुई। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में 9 जनवरी की सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र से जल्द पेंशन देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारी किसी बात से नाखुश है। तो बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट इलाहाबाद में लगभग 25 लाख पेंशनरों की लिस्ट बनाई है, जो रक्षा मंत्रालय के पास भेजी गई है।